देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लाल किले से तिरंगा फहराया और पीएम ने लगातार 10वीं बार इस बार तिरंगा फहराया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में 1800 विशेष मेहमान भी शामिल हुए, जिनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उनके बीच पहुंचे और छोटे छोटे बच्चों से भी मिलते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी आज उनका बेहद खास अंदाज दिखाई दिया। 10वीं बार उन्होंने ध्वजारोहण किया है, लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया और भारत के विजन को, भारत के सपने को साकार करने का जो लक्ष्य रखा गया है उसका संकल्प देशवासियों को दिलाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो विश्वास आप लोगों ने मुझ पर किया, उस विश्वास पर मैं खरा उतरा हूं। अगले साल फिर आऊंगा, अगले साल भी मेरा संबोधन होगा और अपनी सरकार की उपलब्धियां मैं आपको बताऊंगा। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लेकर चल रहे हैं। देशवासियों से सहयोग की अपील की है उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भरोसा रखिए, क्योंकि आपके भरोसे से ही मैं ईमानदारी, वफादारी से काम कर रहा हूं। देश की पाई पाई का पैसा देश के लिए, देश के विकास के लिए खर्च हो रहा है। 3 बड़ी गारंटी भी पीएम मोदी ने आज दी हैं, जिसमें जन औषधि केंद्रों को बढ़ाने की बात उन्होंने कही। देश को वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल करने का दावा किया और पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। यह अमृतकाल चल रहा है। भारत के पास भरपूर ऊर्जा है, हमारे पास नौजवान है। आत्मनिर्भर भारत, न्यू इंडिया पूरे विश्व के लिए आज उम्मीदों से देखा जा रहा है। राहुल जी ने कहा ना संसद में 2 दिन में हो सकता है, उसको आज लगभग 3.5 महीना हो रहा है। तो ये कोई बात है कि आप चाहे होते तो 7 दिन में कंट्रोल हो सकता था, 5 दिन में कंट्रोल हो सकता था। घटना को आपने बढ़ने क्यों दिया? आज तक हिंसा घटा नहीं है। अगर वो बोल रहे हैं कि आज शांति बहाल हो गया है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो जाएं। लाल किला से भाषण देने की जगह पर मणिपुर की धरती पर इम्फाल में खड़े होकर वहां भाषण दें। जरा सूरचंदपुर जाएं, कनकुपी जाएं, वहीं के लोगों के बीच में खड़े होकर भाषण। तो पीएम मोदी ने आज जो भाषण दिया उसमें एक एक शब्द पूरे विश्व के लिए संदेश था। पीएम मोदी ने अलग अलग योजनाओं का जिक्र किया, कितना खर्च किस योजना पर किया जा रहा है, पहले कितना खर्च किया जाता था, तुलना भी उन्होंने की है और आगे का विजन भी पूरे देश के सामने रखा है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विश्व पटल पर भारत मजबूत हो रहा है। भारत की साख बढ़ी है। मुद्रा लोन, MSME, OROP, गरीबी उन्मूलन, ये तमाम योजनाएं जो चल रही हैं उस पर कितना पैसा बढ़ाया गया है, खर्च कितना बढ़ाया गया है और कैसे जनता तक राहत पहुंचाई जा रही है, ये पीएम मोदी ने आज अपने भाषण में इसका जिक्र किया है और भारत को एक बार फिर से भरोसे में लेने की कोशिश की है और जनता से आशीर्वाद मांगा है कि एक बार फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि जिस दूरगामी लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं उसके लिए आपका साथ बेहद जरूरी है। पीएम मोदी के भाषण में आज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ कि पूरा देश ऊर्जा से भर गया है। पूरा देश पहले ही उत्साहित था कि पीएम मोदी आज क्या बोलने वाले हैं, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया, उनका उत्साह पूरे देश को जोश से भर रहा था। युवाओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने कहा है कि विश्व में आज भारत को देखा जा रहा है उस नजरिए से कि भारत विश्व गुरु बन रहा है और भारत में अपार क्षमताएं हैं। भारत का सामर्थ्य आज विश्व को अपनी ओर खींच रहा है और ये वो तस्वीरें हैं जब अलग अलग अंदाज प्रधानमंत्री मोदी का नजर आया है। जब पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया, तब हर बार उनका एक अलग अंदाज दिखा, अलग परिधान में वो नजर आए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 10वीं बार, क्योंकि पीएम मोदी ने आज संबोधन किया है। जोधपुरी साफा पहनकर पीएम मोदी ने आज देश को संबोधित किया और हर बार एक अलग तरीके से पीएम मोदी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन आज उत्साह से भरे हुए दिखे पीएम मोदी और इस बात को उन्होंने अपने भाषण के जरिए बताया कि उन्होंने देश की जनता का विश्वास जीता है।
हाँ जी, पीएम ने पूछा कि हम कहाँ से हैं और हमारा उत्साह बहुत बढ़ावा दिया उन्होंने। आपने कुछ कहा? जी नहीं, ज्यादा तो बात नहीं हुई, इतना टाइम नहीं था उनके पास, पर हाँ वो आए तो अच्छा लगा। मैं CPR लक्ष्मी कुमारी शर्मा हूँ और यहाँ से अभी गए थे पीएम मोदी और उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडशेक किया, सभी से मिलकर गए और उन्होंने पूछा कि आप कौन से बटालियन से हैं, तो हम सभी ने, और यहाँ से भी वो होकर गए थे, उन्होंने सभी से हाथ मिलाया, सभी से पूछा और उधर भी बातें की थी। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं था, वो सबसे मिलकर गए थे, किसी एक कैडेट को इतना नहीं दिया। तो जिन बच्चों से पीएम मोदी ने बातचीत की है वो बच्चे बेहद खुश नजर आए हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पहुंचे छात्रों का जोश भी देखने वाला था। आप छात्रों को भी सुनिए। ये उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया, तिरंगा फहराया। आज 10वीं बार पीएम मोदी ने भाषण दिया है, देश के लिए प्रण लिया है, देश को मजबूत बनाना है, विश्व पटल पर भारत की ताकत का एहसास कराना है, जिसका परिचय दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लेकर बड़ी बात कही है और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश मणिपुर के लोगों के साथ है, अभी मणिपुर में शांति है, शांति से ही समस्या का समाधान निकलेगा। कुछ दिनों से मणिपुर में कोई हिंसा नहीं हुई है, ये राहत की खबर है और जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर समाधान निकाल रही हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से इस समाधान का रास्ता निकलेगा और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, भाइयों बहनों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, लाल किले से पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। कहा कि अमृतकाल के फैसले स्वर्णिम इतिहास बनाएंगे। यह अमृतकाल का पहला वर्ष है। भारत युवावान की तरफ आगे बढ़ रहा है। यह काल त्याग का काल है। देश पंच प्रण को समर्पित है। हमारा सौभाग्य है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है और वर्तमान कालखंड ने गढ़ी है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को
साकार करने का सामर्थ्य रखती है। लाल किले से युवाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि सबसे ज्यादा युवा शक्ति भारत में है। आने वाला युग टेक्नोलॉजी से प्रभावित है। देश में आज नया सामर्थ्य नजर आ रहा है। आज के फैसलों से हजारों साल का रूट तय होगा। दुनिया को आज भारत पर भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बात कही और युवाओं को लेकर खास तौर से उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि युवाओं में बहुत सामर्थ्य है। सबसे ज्यादा युवा शक्ति भारत के पास है। हमें इसका बखूबी इस्तेमाल करना होगा। आने वाला युग टेक्नोलॉजी से प्रभावित है। तकनीक का ये युग आने वाला है जिसमें युवाओं की आवश्यकता होगी। टेक्नोलॉजी दिखा रही है। अब देखिए, मेरे देश की 100 जितनी स्कूल ऐसी हैं जहां के बच्चे सैटेलाइट बना करके सैटेलाइट छोड़ने की तैयारियां कर रही है। आज हजारों टिंकरिंग लैब नए वैज्ञानिकों का गर्भाधान कर रही है। आज हजारों टिंकरिंग लैब लाखों बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी के राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही है। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, अवसरों की कमी नहीं है। आप जितने अवसर चाहेंगे, ये देश आसमान से भी ज्यादा अवसर आपने देने का सामर्थ्य रखता है।